अरे की गल है, पहले बंसरी ने पूछ लिया कि अचानक कैसे आना हुआ, अब तू पूछ रहा है कि ऐसे कैसे आ गए। अरे क्या मैं इस कार में नहीं आ सकती? ओ ना पर जाई, ऐसा कोई गल नहीं है। मैंने तो बस फिक्र हो रही थी कि ऐसी कोई परेशानी ना हो जो आप बताने में हिचकिचा रही हो। हिचकिचा तो रही थी, अब साफ साफ बता देती हूँ। तेरे बाबूजी के गुजरने के बाद जब जमीनों का बंटवारा हुआ था तो तेरे हिस्से पीतमपुरा की जमीन आई थी और हमारे हिस्से बदनी की। अब सब जानते हैं वो जमीन कैसी थी। लेकिन परजाई वो जमीन हमारी प्रीतमपुरा की जमीन से 100 एकड़ ज्यादा थी। पर उपजाऊ नहीं थी। पहले तेरे वीर जी और फिर सुखदेव बरसों तक वहां अनाज उगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तेरे वीर जी के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी सुखदेव पे आ गई। अब सुखदेव की हालत तो तुम लोगों से छिपी नहीं है। अब ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी अगर तुमको उठानी पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। नहीं परजाई जी, इसमें कौन सी गलत बात है? हमारा फर्ज बनता है, हम आपकी पूरी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे, है ना जी? अब देखिए ना, वड्डी है हमारी, हम आपकी पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं है। सच्ची मैंने तो ये सोच के शर्म आ रही है कि आपको ये बात अपने मुंह से हमें कहनी पड़ी। परजाई जी, हमसे जो बन पड़ेगा ना हम करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करो। जो बन पड़ेगा वो करोगी? दिल से कह रही हो? हाँ परजाई जी। रब का लाख लाख शुक्र है, मिट गई मेरी सारी चिंता। अब कुछ नहीं चाहिए था मैंने। जी मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं और रिपोर्ट भी आ गई है। आप प्लीज डॉक्टर से पूछ के बताइए ना कि मैं अभी आ सकती हूँ क्या? हाँ ठीक है, मैं अभी आई। कितने जा रही है? मैंने पता है तेरी छुट्टी है आज। मैनेजर का कॉल आया था, बता रहा था कि आज रिहर्सल नहीं है। अब बाजार जा रही है क्या? नहीं, वो मैं रिहर्सल हॉल ही जा रही थी। वो मेरा ना छोटा सा जो म्यूजिक प्लेयर है ना, वो रह गया था और उसके बिना मेरा मन नहीं लगता। हाँ तो चल साथ में चलते हैं, वहां से तेरा वो छोटा म्यूजिक प्लेयर भी ले लेंगे और थोड़ा घूमने भी चल लेंगे। नहीं रणवीर, तू क्या करेगा आके? क्यों, मैंने क्यों नहीं जरूरत आने की? मेरा मतलब है घर में चाई जी अकेली है ना, तो उनके साथ किसी न किसी ने तो रहना चाहिए। मैं जाकर आती हूँ, फिर ना हम टीवी पर अच्छी सी फिल्म देखेंगे बैठकर। तू जा देख डीवीडी ठीक से काम कर रहा है या नहीं। जाना देख ना, मैं आती हूँ। जा रहा हूँ। हेलो हेलो गुंजन सिंह। हाँ मैं शोभा क्लिनिक से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब का एक इमरजेंसी सिजेरियन ऑपरेशन आ गया है, तो उन्होंने सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी हैं। आप अपने वाले अपॉइंटमेंट पे ही आइएगा परसों। अरे पर वो रिपोर्ट? हाँ, आप रिपोर्ट्स छोड़ जाइए यहाँ, पर डॉक्टर से मिलना परसों ही होगा। ठीक है। आज का तो सारा दिन बर्बाद हो गया, ना रिहर्सल हो पाई ना अपॉइंटमेंट।
क्या है? कहाँ है तू? हूँ कहीं, तू बता। घर कब तक आएगा? देर होगी मैनू, तू खाना खा लेना। नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाली, तेरा इंतजार करूंगी। बस जिद करनी है ना तेनू, हैं? इसी जिद के वजह से कल भी तूने खाना नहीं खाया था। एक दिन अकेले नहीं खा सकती, सारी जिंदगी पड़ी है साथ में खाने को। सारी जिंदगी तो नहीं पड़ी है बलदेव, ऐसे ही तो महीना है जो उधार लिया है तुझसे। ठीक है, तो एक काम कर, तू थाली रख दे, मैं 11 बजे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। जो तू नहीं आया तो कल दोनों टाइम तेरे साथ खाऊंगा, बस। पक्का? पक्का। बस भूखी मत रहना कल की तरह। नहीं रहूंगी। गुंजन, क्या कर रही है? खाने में भी तूने रोटी से ज्यादा चटनी खाई है और अब मिर्च का अचार लेके बैठ गई है। हाँ तो मिर्च का अचार बहुत ही तेज होता है ना, तो तेनू नहीं खाना चाहिए। रणवीर, मिर्ची का अचार है तो तेज तो होगा ही ना। हाँ तो गुंजन, तेनू ऐसी सारी चीजें नहीं खानी चाहिए ना। रणवीर, मैं गुंजन हूँ, मैंने हमेशा से तेज अचार ही पसंद है। और ये अचार, ये तो खासकर चाय जी ने बनाया है मेरे लिए। हाँ, पर अब तेनू इन सारी चीजों से परहेज करना चाहिए गुंजन। पर क्यों? अरे गुंजन पुत्र, तू तो चंगी तरह से जानती ना कितनी फिक्र करता है तेरी। तेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती ना, इस वास्ते कह रहा है ज्यादा मिर्च खाएगी तो तबीयत ना खराब हो जाए। हाँ चाय जी, मैंने पता है, रणवीर को तो हमेशा मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र रहती है। नहीं खाऊंगी बस। अच्छा बाबा, अगली बारी ना मिर्ची का अचार नहीं बनाऊंगी, बल्कि ये भी छुपा देती हूँ बरनी। चंगा? चाची, वो मैंने बता क्यों नहीं रही है? इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रही है मुझसे? और आपने जैसे कहा था, मैं उसे एहसास दिला रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि उसे समझाने की ये कुछ नहीं बदलेगा, सब पहले जैसा ही रहेगा। लेकिन फिर भी वो मैंने क्यों कुछ नहीं बताया? मेरे पुत्र, मेरी गल तो सुन। तू कह रहा है कि कुछ नहीं बदलेगा, पर असल में तो पुत्र सब कुछ बदल जाएगा ना। और ये बात सबसे पहले गुंजन की समझ में आनी चाहिए ना, वो खुद समझेगी तब तो तेरे को कुछ बताएगी। देख छोटे चन, हमको ना उसको समय देना पड़ेगा, माँ वो बनने वाली है। चाची, मैं नाटक और नहीं कर सकता हूँ, मैंने पता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन मैं फिर भी किसी को नहीं बता सकता। ये खुशी औरों के साथ तो क्या, मैं अपनी पत्नी के साथ भी नहीं बांट सकता। चाची, एक बात बताऊँ, मैं गुंजन की बीजी से बात करूँ? क्या पता उन्हें कुछ बताया हो इसने। ओए ना पुत्र, मेरी गल सुन तू। देख, ऐसी बात जो है ना, वो सबसे पहले तेरे को बताएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार वो तेरे को करती है, तेरे से क्यों छुपाएगी पुत्र? देख पुत्र, तू बस सब्र कर, समझा? मेरे से और नहीं सब्र हो रहा चाहिए, और सब्र नहीं हो रहा मुझसे। मैं तेरे को कैसे समझाऊं रणवीर, मैं तो खुद परेशान हूं कि क्यों नहीं बता रही है। ठीक है, तो एक काम कर, तू थाली रख दे, मैं 11 बजे तक पहुंचने की कोशिश करूंगा।
बलदेव कितने हैं? उसने खाना खा लिया? ताई जी उसे आने में थोड़ी सी देर हो जानी है। तो उसका इंतजार नहीं कर सकती तू? कैसी पत्नी है? नहीं नहीं, मैंने बलदेव से बात की थी फोन पर। उसी ने मैंने कहा अगर वो 11 बजे तक आ जाता है तो ठीक है, वरना उसके बाद मैं खाना खा लूँ, इसलिए खा रही हूँ। उसने तुझसे कहा खा ले, तो तू बैठ के खाना खानी? अरे पत्नी होने के नाते तेरा अपना कोई धर्म नहीं है क्या? जानती है तू, एक पत्नी को अपने आदमी को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाना चाहिए। इससे पति पे जो अलाय बलाय आने वाली होती है ना, वो टल जाती है। जब तक तेरा पति घर ना आ जाए और खाना ना खा ले, तू खाना नहीं खाएगी। फिर अगर वो सवेरे को आता है तो तू सवेरे तक भूखी रहेगी। ये रीति रिवाज किसी वजह से बने हुए हैं, उन्हें निभाना बहुत जरूरी होता है। अगर उन्हें नहीं निभाएगी तो तेरे पति का भला कैसे होगा? अब इस तरह से घूर क्या रही है मुझे? मैंने कोई अरबी फारसी में गल नहीं की है जो तेरी समझ में ना आए। जब तक तेरा पति घर ना आ जाए और खाना ना खा ले, तू खाना नहीं खाएगी। अरे रीति रिवाज की कोई परवाह ही नहीं है तुझे। तुझे तो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। ना सर पे पल्लू लेती है, ना पति का इंतजार करती है। ये ताई जी मैं समझ रही हूँ आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, लेकिन अच्छा क्यों? ताई जी लेकिन जमाना भी तो बदल गया ना। मेरे मन में अपने बड़ों के लिए बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत करती हूँ आप सबकी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं हर समय सर पर पल्ला लेकर घूमती फिरूं। जहाँ तक बात रही बलदेव की, तो पति होने के नाते मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी जान से ज्यादा फिक्र मैंने उसकी जान की है। लेकिन इस सब के लिए ये रीति रिवाज निभाने की क्या जरूरत है? हाय रब्बा, तेरी जबान तो कैंची की तरह चलती है। कूट तो थोड़ा भी नहीं है और बदतमीजी कूट कूट के भरी हुई है। एक तो करेला, उस पर नीम चढ़ा। मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रही हूँ, आप मैंने गलत समझ रही हैं। चुप रह, एक शब्द और मत कहना। क्यों है परजाई जी? क्यों है? ये होया बंसुरी कि तूने अपनी बहू को तमीज नहीं सिखाई है, सबसे जबान लड़ा रही है। तूने इसे सिखाया नहीं कि रीति रिवाज किसी वजह से बने हुए हैं और उन्हें निभाना जरूरी होता है। जैसे पहले होता था वैसे ही अब भी होगा। अब जब तक मैं इस घर में हूं, मेरी हर कही हुई बात पत्थर की लकीर होगी और सबको माननी पड़ेगी। अगर नहीं माननी है तो मैनू दस दे, मैं अपना सब कुछ लेके इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। आई बात समझ में या तरीके से समझाऊं? सुना ना परजाई जी ने क्या कहा? खबरदार ऐसी बात बहस की तूने तो। बड़ी है वो घर की, उनकी हर बात सर झुका के सिर्फ हाँ कहेगी और कुछ नहीं समझी। खबरदार, और शिकायत का मौका नहीं देना। परजाई जी देखो बच्ची है, गलती होगी, मैंने समझा दिया उसे। परजाई जी मेरी गल सुनो। लगे थे और रणबीर, तू नए तकिए लेकर आया है? हाँ, वो मैं 2-3 दिन से देख रहा था कि तू रात को सोते सोफे से कुशन लेती है। मैं सोचा अच्छे से सोफा वगैरह लगा दूं। सो तो है, मैंने तो दोनों तरफ तकिया पसंद है। हाँ, दोनों तरफ है तकिया। और पैरों के नीचे भी। हाँ, तो पैर के नीचे भी हो जाएगा। ए ले, पैर के नीचे भी हो गया। खुश हो अब? हाँ, अब अच्छा लग रहा है मुझे।
अंजुन तेरी रिहर्सल तो अच्छी चल रही है। रिहर्सल बहुत अच्छी चल रही है, अब सब अच्छा है। तो किसी बात पे परेशान तो नहीं है? हाँ रणवीर, अभी तो कहा सब ठीक है। लाइट बंद कर देना, बहुत चुभ रही है आंखों में। परजाई जी, आपको आज के बाद कुछ भी चाहिए ना, आप मैनू बोलो। वीरा से कुछ भी काम करवाना है, आप मैनू को, मैं कह दूंगी उसे। तेनू क्यों बोलूं? अरे वो मेरी भी तो बहू है, मैं साफ साफ बोलूंगी उसे। हाँ हाँ वो तो है। अच्छा आपके लिए ना ये रजाई रख दी है, साथ में एक और कंबल निकाल दूं? ना। परजाई जी, मटके में ना पानी रख दिया जैसे आपने कहा था। थर्मस में गर्म पानी भी रख दूं क्या? नहीं। अब वीरा वाली बात से अभी तक नाराज है ना कि हमने उसे घर के संस्कार नहीं सिखाए। अब परजाई जी मैं वादा करती हूँ आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं ध्यान रखूंगी। देखेंगे। एक कल तो बता, तुझे जल्दी सोने की आदत है ना? रात के 12 बजे यहाँ खड़ी खड़ी मुझसे बातें कर रही है। कोई काम है मुझसे? ना ना परजाई जी, काम क्यों होना है? मैं तो बस यही देख रही हूँ कि आपकी जरूरत की सारी चीजें हो आपके पास। आपके पैर का दर्द कैसा है, मैं दबा दूं क्या? अरे तेरा तो हाथ टूटा हुआ है। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं दूसरे हाथ से दबा दूंगी। अच्छा चल दबा। वैसे मैनू इतना मक्खन क्यों लगा रही है? कोई डर है मुझसे? ना परजाई जी, आपसे क्या डर होना है? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप आराम से रहें यहाँ पे। वैसे ये सारे काम तू क्यों कर रही है? तेरी बहू दिन भर क्या करती रहती है? बस आराम। एक काम कर, जा अपनी बहू को भेज, वो मेरे पैर दबा देगी। जानती है, जब मैं बहू थी पूरे घर का काम करती थी। अरे बैठने तक का वक्त नहीं मिलता था मुझे। तेनू पता नहीं है ना, तू हमारे साथ नहीं थी। अरे सास भी तो मेरे साथ ही रहती थी, बस दिन भर मैं काम करती रहती। तू जा अपनी बहू को भेज, वो आके मेरे पैर दबा देगी। रहने दो ना परजाई जी, उसका क्या भरोसा, जोर से पैर दबा दिया तो दर्द बढ़ जाना है। कोई काम ढंग से करना नहीं आता उसे। तो ऐसी बहू लाई क्यों? बलदेव जैसे चंगे मुंडे के लिए तुझे एक खराब कद्दू ही मिला था। अरे बलदेव के लिए कोई चंगी संस्कारी कुड़ी नहीं मिल रही थी? मेरा यकीन करो परजाई जी, मैं तो चाहती नहीं थी बलदेव का ब्याह उस कुड़ी से। बलदेव इसके प्यार में पड़ गया, और ऊपर से बलवंत जी कितना पसंद करते हैं इस कुड़ी को। उसकी हर गलती को अनदेखा करते हैं, उसकी छोटी सी बात को ऐसा ये बढ़ा के बताएंगे, पता नहीं कितनी महान है वो। मेरे तो चलती नहीं है ना, सजी जोक की तरह चिपकी हुई आके मेरे मुंडे के भाग।
ये कुड़ी दफा है ना यहाँ से निकले, मैं तो प्रसाद बांटू। अगर बेटे के भाग की फिक्र होती ना तो अब तक इस कुड़ी से छुटकारा पा लिया होता तूने। लगता है मैंने ही कुछ करना पड़ेगा। मैं तो बड़ी बार कोशिश कर चुकी हूँ, हो सकता है आप ही कामयाब हो जाओ। कामयाब तो मैंने होना ही है। इस बार हर गलती को सुधार के यहाँ से वापस जाना है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।